नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सलूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। अब पासा फेंका गया है तो पासा फेंकोगे तो जाहिर सी बात है कि अगर एक पासा फेंका जाता है तो 6 ही नंबर उसके ऊपर आते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही दूसरा पासा फेंका जाएगा तो दूसरे पासे में भी 6 नंबर आएंगे, वो भी 1 2 3 4 5 6। यानी अगर पहला पासा S1 है और उसका जो सैंपल स्पेस है वो ये है, दूसरा भी आपके पास जो सैंपल स्पेस बनाएगा वो कुछ ऐसे बनाएगा, ठीक है। अब जब दोनों पासे फेंके गए हैं यानी S1 क्रॉस S2, तो जो भी कुछ यहां पर मिलेगा उसमें टोटल केस कितने आने वाले हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं आप जानते हो, S1 क्रॉस S2 दैट इज 36। यानी आप लिख सकते हो टोटल सैंपल स्पेस में जो इवेंट्स मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 36। अब एक बात उसने कही है कि जो भी दोनों पासों पर आएगा उनका योग कितना आएगा, 7। तो मैं देखिए पहले वाले रो में जाता हूं, जब इनका क्रॉस कराओगे तो ये 1 1 मिलेगा, 2 2 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 4 मिलेगा, 1 5 मिलेगा, 1 6 मिलेगा। तो यहां पर 1 6 जब मिलेगा तो वो हमारे सैंपल स्पेस का एक हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा, क्योंकि इनका योग कितना हो जाएगा, 7। ऐसे ही दूसरी लाबी में देखो 2 1 2 2 2 4 2 5 और 2 6, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 2 5 मिल जाएगा। इसका भी सम क्या हो जाएगा, बोलो 7 हो जाएगा। इसके बाद जब 3 में जाएंगे तो आप देखोगे हमारे पास 3 4 मिल जाएगा जिसमें 7 होगा, तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे जब हमारे पास 4 जाएगा तो 4 3 में 7 मिलेगा तो 4 3 लिख सकते हो। इसके बाद जब 5 में जाओगे तो 5 2 में आपको 7 मिलेगा, क्लियर। और जब 6 में जाओगे तो ये 6 1 में आपको 7 मिलेगा। इसके अलावा और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी टोटल फेवर में केस कितने आएंगे, देखो कितने केस हैं, 6, और टोटल केस कितने, 36। तो आप यहां पे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जो घटना घटित हो रही है उसे मैंने ई कह दिया, तो प्रोबेबिलिटी आपकी जो टोटल फेवर में केस है और जो कुल केस है, फेवर में कितने 6, कुल केस कितने 36। जरा बेटा इसको काटो, कितना मिलेगा 1/6, और 1/6 देखो कहां पर मिल रहा है, बोलो 1/6 मिल रहा है ऑप्शन ए, दैट इज द राइट आंसर, क्लियर। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन है, कह रहा रूट आई बराबर है, छठा नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए जब भी रूट की चर्चा करें तो आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहां पे रूट आई का मान पूछा है, रूट आई, जाहिर सी बात है यहां पर जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं अगर इनका स्क्वायर किया जाए और जो रूट के अंदर लिखा है वो वैल्यू मिल जाए तो वही उसका आंसर होता है। मैंने क्या कहा, जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उनका स्क्वायर करो और अगर स्क्वायर जो रूट के अंदर लिखा है वो आ जाता है तो आप कह देते हैं कि इस रूट आई का या उस रूट का मान जो जिस पे मैच कर रहा है वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये 1 हो जाएगा, यहां तो आई आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब देखिए इसका स्क्वायर करो तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर करोगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i बाई 4 हो जाएगा। अब आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी ये आएगा 2i बाई 4 दैट इज i बाई 2 के, जो कि हमारे पास i बाई 2 आ रहा है और यहां क्या आ रहा है, i आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। और इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये 1 आ जाएगा,
क्लियर? ओके, यानी ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, तो फिर कौन सा सही है? डी इज द राइट आंसर। अब देखिए रूट आई होता किसके इक्वल है ये भी मैं बता दूं, तो रूट आई बराबर होता है, आप लोग याद रखिएगा, 1 प्लस आई बाई अंडर रूट 2। क्लियर? ये रूट आई की वैल्यू होती है। अब देखिए जरा इसका स्क्वायर करो, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर स्क्वायर करोगे तो जो रूट के अंदर लिखा है वो आना चाहिए। जरा स्क्वायर करो, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i और बटे 2। अब देखिए आई स्क्वायर -1 होता है, कट जाएगा। क्लियर? अब ये 2i बाई 2 देखो इक्वल्स टू आई, और मैंने कहा था अगर स्क्वायर करने के बाद जो रूट में लिखा है वो आ जाए, देखो जो रूट में लिखा था, क्या लिखा था? आई, आई आ गया, इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए, जो कि इन चारों ऑप्शंस में नहीं है। इसका मतलब कौन सा सही है? डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो चलिए इसमें इतना ही, मिलते हैं इसके आगे वाले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।